नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश की बात देश न्यूज के साथ। हमारे साथ है सुपर मॉम मध्य प्रदेश 2026 की विजेता आन्या शर्मा जी, जिनसे हम आपका परिचय करवाते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपका पूरा परिचय। मेरा नाम आन्या शर्मा है। मैं एक प्राउड मदर हूँ और एक वर्किंग वुमन हूँ बाय प्रोफेशन। मैं बैंकर हूँ और मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में वर्क करती हूँ। सुपर मॉम में आना मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, बिकॉज़ वर्क लाइफ से निकल के एक ऐसे वर्ल्ड में आ जाना जो आपके हर एक लड़की का सपनों का शहर होता है, हम जैसे बोल सकते हैं। तो ये मेरी जर्नी बहुत ही अच्छी थी। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप इतने सारे काम करती हैं। एक सवाल और पूछना चाहूंगी यहाँ पर आपसे कि जिस तरह से इतने सारे काम को मैनेज करने के साथ आपने अपने पैशन को भी फॉलो किया, ये कितना संघर्षपूर्ण रहा आपके लिए? संघर्ष तो यस कह सकते हैं, क्योंकि मैं बैंक में तो पिछले 15 सालों से काम कर रही हूँ। बट जब मैं साइनासॉर के साथ जुड़ी, जो कि मैं पिछले 10-12 दिनों से ही साइनासॉर के साथ जुड़ी थी, तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा था कि मैं उस वर्क लाइफ से निकल के, उस फैमिली लाइफ से निकल के कैसे इस वर्ल्ड में एंटर करूं। वो मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए था, वो मुझे जो एक ग्लैमरस लुक होता है वो मुझे चाहिए था, मुझे रिक्वायर्ड थी ग्रूमिंग की। बट यस, साइनासॉर डायरेक्टर आदित्य शर्मा जी ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया और उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ और जानना चाहूँगी यहाँ पर आपसे, जिस तरह से आपने बताया कि आपको ग्रूमिंग की ज़रूरत थी और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की ज़रूरत थी। यहाँ पर एक सवाल और आता है कि जब अनाउंसमेंट हो रही थी, आपको कितना भरोसा था खुद के ऊपर कि आप विनर होंगी? मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि विनर मेरे लिए वो नहीं है कि जिसको टाइटल मिले। हर एक विमन जो अपनी फैमिली से निकल के आई है, जो अपनी वर्क लाइफ से निकल के आई है और इस टाइटल के लिए यहाँ कंपटीशन में खड़ी हुई है, जो अपनी स्ट्रेंथ के साथ आई हुई है, वो अपने आप में एक विनर है। बट यस, होप सभी को होता है कि मैं विनर रहूँगी। तो मुझे भी एक कॉन्फिडेंस था कि शायद 2026 एमपी सुपर मॉम विनर मैं ही रहूँगी। बहुत अच्छी बात है कि आपको कॉन्फिडेंस था। यहाँ पर जिस तरह से आपने कहा कि जीत उतनी मायने नहीं रखती है, लेकिन मंच पर खड़ा होना भी बहुत मायने रखना है। एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी कि जब मंच पर आप गए, आपको जीत का सेहरा आपके सर पर सज गए, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगी? मैं बेसिकली सबसे पहले इसका श्रेय साइनासॉर को ही देना चाहूँगी। आदित्य शर्मा जी, मैडम प्रियंका, उन्हीं को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया। मैं वर्क में पिछले 15 ईयर्स से हूँ, तो मैं सारी चीज़ें गेन कर रही हूँ। आई हैव कॉन्फिडेंट ऑल्सो, बट लेकिन जो एक प्लेटफॉर्म की मुझे ज़रूरत थी कि जहाँ पे जाकर मैं अपनी स्ट्रेंथ सुपर मॉम की वर्ल्ड को बता सकूँ, वो मुझे साइनासॉर ने प्रोवाइड करवाया। तो बिग थैंक यू साइनासॉर को, आदित्य शर्मा जी को, प्रियंका मैडम को। एंड यस, अगेन अगर मैं फैमिली के पार्ट से बोलूँ तो मैं अपनी मदर इन लॉ को बोलना चाहूँगी, क्यों, बिकॉज उनके थ्रू मुझे फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यस आप इसमें पार्ट करिए। सो मेरी मदर इन लॉ, थैंक यू। बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने परिवार को भी इसमें, इस जीत में शामिल किया है। यहाँ पर ये जो सफ़र आपका शुरू हुआ साइनासोर से जुड़ने का और सुपर मॉम बनने तक का, ये कितना चैलेंजिंग रहा? चैलेंजिंग तो था, क्योंकि मैं जब निकल के आई फैमिली से, वर्क से, तो एक डिफरेंट वर्ल्ड में थी। मैं जब यहाँ आई, जैसे मैंने पहले भी बताया कि दिस इज़ द डिफरेंट वर्ल्ड, जहाँ पे आपको ग्लैमरस की ज़रूरत होती है, आपको ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है, जो कि हर एक विमन जो होती है वो अपनी कहीं ना कहीं फैमिली में या वर्क लाइफ में पिछड़ जाती है उससे। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था कि मैं कैसे मैनेज करूँ सब चीज़ों को। बट यस, अगेन मैं फिर वही आदित्य शर्मा जी को थैंक यू बोलूँगी। उन्होंने उस कॉन्फिडेंट को बिल्टअप करवाया। उन्होंने हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें इतनी बारीकी से समझाई कि ऐसा लगा कि ये कितना आसान है, मैं क्यों इतने साल तक इसके लिए वेट करती रही थी। बहुत अच्छी बात है कि आपने जब चीज़ों को समझा और जब सीखा तो आपको सारी चीज़ें बहुत आसान लगी। एक अंतिम सवाल पूछना चाहूँगी कि ये जो ताज आपके सर पे सजा हुआ है, ये आपके लिए खुशी है या फिर जिम्मेदारी?
ये मेरे लिए खुशी है प्लस उतनी ही ज़िम्मेदारी है, क्योंकि जब मैंने इसे पहना है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उन सारी महिलाओं को जो फैमिली में हैं, जो अपने सपनों को लेकर बैठी हुई हैं, उन्हें इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू इंस्पायर करूं कि यस, अपनी स्ट्रेंथ को बिलीव कीजिए अपने अंदर और निकल के बाहर आइए। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत कुछ है हमारे लिए यहाँ पे। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी का निर्वहन आप कैसे करेंगी और समाज को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं इस जिम्मेदारी के साथ समाज की सभी महिलाओं को, वो वर्किंग हो एज वेल एज हाउस वाइफ हो, सबको मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि मोटिवेट होइए, अपने अंदर का जो आत्मविश्वास है उस पे बिलीव कीजिए और बाहर निकल के आइए। बिकॉज़ कई महिलाएं अभी भी ऐसी हैं जो कैपेबल हैं, इवन दो फैमिली सपोर्ट भी है उनके पास, बट यस, कॉन्फिडेंस नहीं है कहीं ना कहीं कि मैं कैसे बाहर आऊं। तो जिस टाइप से साइनोसॉर है जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, इनके थ्रू आप बाहर आ सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं और यस, अपनी स्ट्रेंथ जो है वो पूरे वर्ल्ड के सामने आप दिखा सकते हैं। तो मैं अगेन इंस्पायर करूंगी ऑल द वुमेन को कि बिलीव इन योर सेल्फ। साइनासोर को लेकर आपके विचार क्या हैं और इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? मैंने पहली बार किसी ऐसे प्लेटफॉर्म में और इवन मैं कहूँ तो कंपटीशन में पार्ट किया है। जब मैं फर्स्ट डे आई थी, या मैं कहूँ कि फर्स्ट डे मेरी आदित्य जी से जब बात हुई थी, तो मुझे एक कहीं ना कहीं डाउट था कि अब पता नहीं ये करेक्ट है नहीं है। बिकॉज सी, मैं ये नहीं बोलूँगी एवरीथिंग इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं और एक विमन को जब फैमिली से निकल के, अपने बच्चे को संभालते हुए निकल के, वर्क लाइफ को मैनेज करते हुए जब हम निकलते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करके आनी होती हैं। तो जब मैंने उनसे बात की तो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगा, बट यस, उन्होंने बहुत पोलाइटली जवाब देके कहा, मैडम आप आइए, फर्स्ट डे ग्रूमिंग सेशन में आप समझेंगे। जब मैं फर्स्ट डे गई, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, इट वाज प्लीजेंट एटमॉस्फेयर। मतलब मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगा कि मैं फैमिली से निकल के किसी दूसरी फैमिली में क्यों ना आ गई। लाइक मुझे ऐसा ही लगा कि मैं एक दूसरी फैमिली में आ गई। और वो 3 दिन 4 दिन ग्रूमिंग के कब निकल गए पता भी नहीं चला। साथ में मुझे आदित्य जी तो यस, मुझे एज यस वो डायरेक्टर हैं, बट मैं कहूँगी एज अ ब्रदर मिले, मैडम प्रियंका मिली और जो अदर पार्टिसिपेंट्स थे वो मुझे मिले। उन्होंने एक फैमिली जैसा ट्रीट करवाया। तो साइनस, और मैं कहूँगी बहुत, हर एक महिला के लिए जो डरती है कि क्या हमें ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके कुछ गलत ना हो, कुछ ना हो, कि कुछ ऐसा ना हो, तो मैं यह कहूँगी उनसे सभी से कि आप साइनोसॉर में आइए, मेरे बिलीव पे आइए। ये एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है जो आपके सपनों को साकार करेगा। सफलता आपको मिल चुकी है, क्राउन आपके सर पर सज चुका है, मंजिल मैं कहूँगी कि आपको मिल चुकी है, लेकिन ये अंतिम मंजिल है या फिर इसके आगे भी कुछ प्लान आपका बना हुआ है? आपने बहुत अच्छी बात कही। आपके क्वेश्चन में ही मेरा आंसर है। ये जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ी हूँ, ये मेरा फर्स्ट कदम है, तो मैं इससे ये तो नहीं कहूँगी कि ये मेरी मंजिल है। यस, ये मेरी मंजिल की पहली सीढ़ी है। मैं इस पहली सीढ़ी पे खड़ी हो चुकी हूँ, वो भी प्राउडली। तो अभी सफ़र तो पूरा बाकी है और इस सफ़र को उसी कॉन्फिडेंस से आगे रखूँगी जिस कॉन्फिडेंस से यहाँ पे पहुँची हूँ। तो मंजिल अभी बाकी है और सफ़र भी लंबा है, बट यस, आगे तक जाऊँगी। बहुत अच्छी बात कही आपने कि सफ़र लंबा है और आगे तक जाएंगी। इसी आत्मविश्वास के साथ हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप सफलता के ये शिखर छुएं। बहुत बहुत धन्यवाद आन्या शर्मा जी। ये थी हमारे साथ सुपर मॉम 2026 की विजेता, जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए, अपनी आगे बढ़ने वाली रास्ते के बारे में चर्चा की। अब हम बात करेंगे सुपर मॉम 2026 की फर्स्ट रनर अप नूपुर जी से। नूपुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगी। मैं नूपुर सोंदिया, बाय प्रोफेशन मैं भी बैंकर ही हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई थी जब आन्या शर्मा विनर बनी थी, क्योंकि मुझे लगा कि एक बैंकर और एक और बैंकर, हम दोनों ही बैंकर, क्योंकि हमें कोई होप नहीं था कि हम मतलब इतने स्टूडियस होके, हमेशा बैंक लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आन्या बनी है, तो उससे लिए भी मैं बहुत खुश हूँ और बहुत डिफरेंट लाइफ है यहाँ की, वेरी डिफरेंट।
जीत से सिर्फ एक कदम दूर, ये अनुभव कैसा है? सच कहूँ तो मेरी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं टॉप 3 में जाऊंगी। हाँ, बट कुछ लोग थे वहाँ जो कहते थे वेरी क्यूट और आप तो जाओगे और ऐसा कहते थे। बट उस टाइम तक भी मुझे ऐसा होप नहीं था, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था मुझ में कि मैं टॉप 3 पे जाऊंगी। बट जब सर ने वहाँ पे अनाउंसमेंट के वक्त ये कहा कि फर्स्ट और सेकंड में सिर्फ 0.5 मार्क्स का डिफरेंस है, दैट टाइम आई रियलाइज कि पॉसिबली मे बी इट्स मी कि मैं हो सकती हूँ सेकंड में या फर्स्ट में। तब उस टाइम पे आई रियलाइज कि बट आई एम हैप्पी बिकॉज एक बैंकर ही विनर बनी है, तो उसके लिए एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। आप विनर के साथ खुश हैं और फर्स्ट रनर अप बनने का उतना अफसोस भी नहीं है कि मैं विजेता नहीं बनी हूँ, इस बात का भी उतना अफसोस नहीं है। लेकिन अगर दोबारा पुनः आपको मौका मिले तो आप क्या प्रयास करना चाहेंगी कि आप उस नंबर 1 के पायदान से सीधे विजेता के पायदान पर पहुँचे? मैं डेफ़िनेटली इसके लिए प्रयास करना चाहूँगी। और अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मुझे साइना श्योर से ये ऑफ़र आया था, जब मेरी आदित्य सर से बात हुई थी, आई एम वेरी थैंकफुल टू आदित्य सर, क्योंकि मॉडलिंग इज़ वेरी डिफरेंट फील्ड फॉर मी। और जस्ट मुझे उन्होंने जब कहा था, आई वाज़ दैट टाइम आई वाज़ 111 केजी जब मैं आदित्य सर से मिली थी तब। बट उन्होंने मुझे बोला कि दिस इज़ सुपर मॉम कॉम्पिटिशन, आप इसमें बिल्कुल कर सकते हो। बट आई वाज़ नॉट लाइक कि मैं कम से कम इतनी प्रेजेंटेबल रहूँ वहाँ पे स्टेज पर कि सुपर मॉम में भी फिटनेस थोड़ा मैटर करता है। उस समय मैं जिम जाती थी एंड जब से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई है तब से मैंने 18 केजी टोटल वेट लॉस किया था जब मैंने साइना श्योर में रजिस्ट्रेशन किया था। उसके बाद तो अब डेफिनेटली यहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुई है। और अब जब मैं फर्स्ट रनर अप हो गई हूँ तो अब मुझ में और उम्मीद आ गई है कि नहीं, मैं फर्स्ट रनर अप हूँ तो मैं विनर भी हो सकती हूँ सुपर मॉम में और मिसेस कॉम्पिटिशन्स में। मैं बिल्कुल डेफिनेटली पार्ट लेना चाहूँगी, बट विद द फिटर वर्जन ऑफ माइंड। उसके बाद ही मैं अब अप्लाई करूँगी। थैंक यू। बहुत अच्छी बात कही। यहाँ एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने अपने विचार रखे, अपनी सफलता के बारे में बताया, और अगली बार अगर आपको मौका मिला तो आप विजेता बनने का पूरा प्रयास करेंगी और आपकी पूरी मेहनत भी उसमें रही है। एक चीज़ और जानना चाहूँगी आपसे कि ये जो ग्रूमिंग क्लासेस हुई, आपने जब एंट्री की साइना श्योर के अंदर, सुपर मॉम बनने के बारे में सोचा, आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? बिगेस्ट चैलेंजेस फॉर मी वॉज टू वॉक इन हील्स, क्योंकि मैं हील्स में कभी भी कंफर्टेबल नहीं थी। मैं इसके पहले मैंने कभी भी हील्स कैरी नहीं करी थी। बट जब मैंने साइना श्योर पे जब रजिस्ट्रेशन कराया था उसके बाद मैंने अपनी जर्नी तब से स्टार्ट कर दी थी एंड कंटिन्यूसली फॉर 1 मंथ और 15 डेज आई वाज वियरिंग हील्स। मैं अपने बैंक में भी मैं हील्स कैरी करके जाती थी क्योंकि आई वाज नॉट यूज्ड टू ऑफ दिस। ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। दूसरा चैलेंज मुझे ये था कि मैं वहाँ जाके देखती थी कि बाकी लोग मुझसे ज़्यादा फिट हैं, ये लोग ज़्यादा अच्छे से वॉक कर सकते हैं, मैं उतना अच्छा वॉक नहीं कर पाऊँगी इन स्पाइट ऑफ वियरिंग हील्स। पर मुझे ऐसा लगता था कि विथ माई लोअर बॉडी में शायद उतने अच्छे से वॉक नहीं कर पाऊँगी। बट थैंक्स टू आदित्य सर, प्रियंका मैम और हमें प्रिया तिवारी मैम भी मिली थी जिन्होंने ग्रूमिंग सेशन में हमको बहुत हेल्प किया था। और वो बहुत ज़रूरी होता है ग्रूमिंग सेशन, क्योंकि हम सारे बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं और हम बिल्कुल भी मॉडलिंग फील्ड से होते नहीं हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग थी कि किस तरह से स्माइल करके सबको फेस करना, क्योंकि बैंकिंग लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट और वहाँ पे हमको हर तरीके के लोगों से हम मिलते हैं, तो हर वक्त मुस्कुराना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन मॉडलिंग में हम अपनी स्माइल को छोड़ भी नहीं सकते हैं जब हम शो में, रैंप में जब हम वॉक करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग थी। आपने अपने इस चैलेंज के बारे में बताया। यहाँ एक चीज़ और जानना चाहूँगी, कई बार ऐसा होता है कि हम नया सफ़र शुरू करते हैं, जैसे आप बैंकिंग सेक्टर से थी, ये पूरा जो सफ़र था आपका बिल्कुल नया था, तो कभी ऐसा लगा हो किसी मूवमेंट पे, किसी मौके पर कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी, ऐसा कभी आपको लगा? मैं एक दिन पहले जस्ट आई वॉज वेरी मच डीमोटिवेटेड। आई गॉट डिवोर्स्ड 8 months बैक और जस्ट एक दिन पहले आई केम टू नो माई एक्स हस्बैंड गॉट मैरिड। और मेरे घर वालों ने मुझसे छुपाया था ये, और इसलिए छुपाया था कि मेरा शो डिस्टर्ब नहीं हो। बट जस्ट 1 day प्रायर आई केम टू नो और आई हैव डिसाइडेड कि मैं नहीं करूँगी शो। बट आई एम वेरी थैंकफुल टू आदित्य सर, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और उन्होंने कहा दिस इज़ द राइट टाइम कि आपको शो इसको करना ही चाहिए और आपको सामने बताना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। और फिर आई गेन्ड माई एनर्जी बिकॉज आई वॉज नेवर न्यू अबाउट दिस कि ये हो जाएगा मेरे सामने। और मैं जस्ट ग्रूमिंग सेशन अटेंड करके घर पहुंची थी एंड जस्ट रिलैक्स कर रही थी क्योंकि हमारा दोबारा से हील्स में सेशन होना था। एंड सडन आई हैव सीन स्टेटस कि उनकी मैरिड और पिक्चर्स ये सब मैंने देखी थी।
I did love marriage, so that was very painful for me to see him with another woman. बस यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था थ्रू आउट माई जर्नी. अदरवाइज आई एम फाइन, आई एम हैप्पी. वेरी गुड. आपने बहुत अच्छी बात कही कि इस चैलेंज के साथ भी आपने सेशन कंप्लीट किया और फर्स्ट रनर अप रही. एक चीज़ और कि इस तरह की कई महिलाएं हैं जो सोचती है कि हमें सफलता के द्वार पर जाना है, लेकिन कदम कहीं ना कहीं कुछ घरेलू कारण होते हैं या कुछ करियर के वजह से या बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, निजी कारण हो सकते हैं, जिसके कारण वो अपने कदम सफलता के द्वार ले जाने की बजाय पीछे खींच लेती. उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ सबको, स्पेशली सुपर मॉम्स को, कि हमको हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होते हैं. जब मैंने आपको बताया कि आई हैव गेन दैट मच ऑफ वेट कि आई बिकेम 121, मैंने सबसे ज़्यादा बॉडी शेमिंग अपने घर में फील करी है विथ माई हस्बैंड उस टाइम पे. बट जब मैं रात को सोने जाती थी, मेरी बेटी है, मेरी डॉटर है, शी ऑलवेज टेल्स मी, मम्मा यू आर सो प्रिटी, मम्मा यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आप प्रिंसेस जैसी मम्मा हो. तो वो जो चीज़ है उसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं अगर स्टेज पे जाऊंगी और वो मुझे इस क्राउन के साथ देखेगी, या अगर मैं विनर बनती हूँ और मेरी डॉटर अगर मुझे इस पोजीशन पे देखेगी, तो शी विल बी वेरी हैप्पी. तो दिस क्राउन इज़ कम्प्लीटली फॉर माई डॉटर. और उसने ही मुझे मोटिवेट किया था, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मुझे अब तक किसी ने ब्यूटीफुल बोला है तो वो मेरी डॉटर ही है, जो मुझे रोज़ कहती है. मतलब शी इज़ वेरी स्मॉल, शी इज़ ओनली 5 years old, और उसने जब नया नया बोलना सीखा था, एंड आई वॉज टेकिंग हर ऑन माई लैप, और उसने सडन मेरी आइज़ की तरफ देखा और उसने बोला, मम्मा आपकी आंखें ब्राउन कलर की है. जब उसने बोलना स्टार्ट किया, उसको कलर्स जब पहचाने, दैट टाइम शी टोल्ड मी, मम्मा आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं. एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि दिस वर्ड्स आई एम गेटिंग फ्रॉम माई डॉटर, और वो मुझे इतना प्रेस कर रही है. उसने मुझे हमेशा बहुत ही बोला, मम्मा आप बहुत ब्यूटीफुल हो. और इनफैक्ट जब क्राउनिंग टाइम था, माई फादर वॉज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि अभी हमारी पूरी फैमिली एक ट्रॉमा से निकल रही है. बट माई फादर वॉज़ वेरी हैप्पी कि टू सी मी इन सेकेंड पोजीशन ऑल्सो. बट मेरी मदर हैप्पी नहीं थी, शी वॉन्ट्स मी टू बी अ विनर. उसके साथ मेरी डॉटर, शी वॉज क्राइंग इन द स्टेज, और वो रोते रोते मेरे पास आई कि मम्मा आपको वो विंग्स क्यों नहीं मिली. शी वॉज क्राइंग फॉर दैट. तो अब मुझे लगता है कि नहीं, अब मुझे और आगे करना है जस्ट फॉर हर, फॉर माई डॉटर. तो मैं सब मदर्स को यही देना चाहती हूँ कि आपके लिए सबसे बड़ा कोई प्रेरणा है तो वो आपके बच्चे. आप उनकी नज़र में खुद को देखिए. हम लोग दूसरी शादी कर लेते हैं, लोगों को दूसरा पार्टनर मिल जाता है, लेकिन माँ सबकी एक ही होती है. तो बच्चे हमेशा अपने माँ में ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरत ढूंढते हैं. तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आपकी सफलता का जो श्रेय है सबसे पहले आप अपनी बेटी को जाता है. डेफिनेटली मेरी बेटी को जाता है. शी इज़ वेरी क्यूट और मुझसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच है. शी ऑलवेज वांट माई टच, कि मैं उसके साथ रहूं. वहाँ पे भी वो मेरे साथ बहुत वॉक में थी. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल आई हैव सच काइंड ऑफ डॉटर. इस सफ़र के बारे में और क्या कहना चाहेंगे उस साइनासोर के डायरेक्टर के लिए जिन्होंने आपको ये मंच दिया है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सच कहूँ तो मुझे लगता है कि शायद मेरी लाइफ बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन पे आदित्य सर ने और प्रियंका मैम ने टर्न आउट कर दी है. क्योंकि मैं बहुत ही मतलब पढ़ाकू और अलग किस्म की लड़की थी. मैं बहुत कम लोगों से बातें करती थी, बहुत ज़्यादा नहीं करती थी, और मॉडलिंग फील्ड मेरे लिए बहुत ही अलग थी. और टू सी ब्यूटी इन मी, ये मुझे लगता है कि साइना शोर ने ही मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं खुद को ब्यूटीफुल कह सकती हूँ. विद दिस क्राउन एंड सैशे मैं खुद को कह सकती हूँ. साइना शोर ने ही मुझे इतना ग्रूम किया कि मैं आज आप सबके सामने यहाँ पर बैठी हूँ. वरना मैं पहले शिवर करती थी कि मैं किसी के सामने मैं बात कर सकूँ. और ख़ुद में कॉन्फिडेंस के लिए मैं हर एक वुमेन को ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप साइना शोर से बिल्कुल जुड़ें. अलग अलग कैटेगरीज़ में जुड़िए. साइना शोर काफ़ी सारे ग्रूमिंग और काफ़ी सारे इस तरीके के शोज़ आपके सामने इवेंट्स लाते हैं. आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं. आप ये मत सोचिए आप टाइम कैसे निकालेंगे. मैंने भी टाइम निकाला. हर किसी के पास 24 घंटे ही होते हैं. हर किसी के पास वही दिन होता है. वही बैंक भी मैं जाती थी, वही मैं ग्रूमिंग सेशंस भी मैंने अटेंड करा था. बस थोड़ी चीज़ें हमको हमारी लाइफ में चेंज करनी होती है. कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं है, कोई भी चीज़ हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है. तो मैं बिल्कुल साइना शोर को इस चीज़ का पूरा श्रेय देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे काफ़ी ग्रूम किया और इस लेवल पे लेके आए कि मैं आगे भी इस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल आगे जाना चाहूँगी. बहुत बहुत धन्यवाद नूपुर जी आपका. नूपुर जी ने हमारे साथ अपने संघर्ष, अपने चैलेंजेस और अपने सफलता की कहानी शेयर करी है. बहुत बहुत धन्यवाद नूपुर जी आपका. जहाँ हार सामने थी
और जीत का जज्बा उनके अंदर कैसे पनपा, ये कहानी थी नूपुर जी की। अब ऐसी ही एक और कहानी के साथ हम रूबरू हो रहे हैं। सुपर मॉम 2026 की थर्ड रनर अप से हम आपको रूबरू करवाते हैं। जयती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगी। धन्यवाद जी। मेरा नाम जयती शर्मा है और मैं भोपाल से ही हूँ और मैं साइबर सिक्योरिटी में मास्टर्स किया हुआ है और मैं साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट रह चुकी हूँ और अभी फ़िलहाल इस पेजेंट में थर्ड रनर अप बन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरा बरसों का सपना पूरा हो गया हो। जैसा कि आपने कहा कि बरसों का सपना पूरा हो गया है, ये विचार कब आया आपके मन में कि नहीं मैं सुपर मॉम में जाना चाहती हूँ, सुपर मॉम विनर बनना चाहती हूँ? ऐसा कुछ विचार कब पनपा आपके मन में? जी। ऐसा हुआ था कि एक दिन मुझे इसमें इंटरेस्ट तो हमेशा से था कि मैं भी कभी पेजेंट्री में जाऊँ, फैशन शो करूँ। पर हम लोग एक दिन टीवी देख रहे थे और मेरी डॉटर ने बोला कि मम्मा ये आपकी जैसी लग रही हैं। तो उसमें एक वॉक हो रही थी और वो मदर्स का था या मैरिड लेडीज़ का था। तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा ये देख के। मुझे लगा कि मैं भी यही चाह रही हूँ इतने टाइम से और मेरी डॉटर को भी लगा कि शायद मम्मा टीवी पे आ रही हैं या मम्मा वॉक कर रही हैं। तो मैंने वो चीज़ वहाँ से मेरे मन में ये ख्याल आया कि मुझे पेजेंट्री में जाना चाहिए और इन सब में फ़ैशन शो में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इस सफ़र के दौरान ऐसी कोई खास बात जो आपको हमेशा यादगार रहने वाली है? जी। सबसे अच्छी बात तो ये कि मैं आदित्य सर, प्रियंका मैम, प्रिया तिवारी मैम सबको थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा मंच हम सभी मदर्स को प्रोवाइड कराया। और सबसे ख़ास बात मुझे ये लगी कि मैंने अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा। मतलब मैं डेली की लाइफ बीइंग अ मदर, बच्चों को रेज़ करना और कई बार ना इस दौरान हमारा डिसिप्लिन ख़त्म हो जाता है लाइफ का, क्योंकि कभी बच्चे सो रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, समझ नहीं आती। लेकिन ये जो ग्रूमिंग सेशंस हुए हैं और इन ग्रूमिंग सेशंस के थ्रू मैंने इतना कुछ सीखा है और अपनी लाइफ में मैंने एक डिसिप्लिन क्रिएट कर लिया है। सुबह जल्दी उठना और अपने आप को थोड़ा ऐसा टाइमली सारे काम करना। कुछ ऐसा खाना भी खा रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं। तो आई हैव डेवलप्ड काइंड ऑफ डिसिप्लिन इन माई लाइफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी ये मेरी पर्सनल ग्रोथ की एक जर्नी लगी मुझे। बहुत अच्छी बात कही आपने कि पर्सनल ग्रोथ की जर्नी लगी। यहाँ पर आपके सामने कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, जानना चाहूँगी वो चैलेंजेस क्या है? क्योंकि ये कार्यक्रम देखने के बाद कहीं सुपर मॉम्स ऐसी भी होंगी जो अपने घर पर बैठकर ये सोच रही होगी कि शायद नेक्स्ट हम उस कुर्सी पे बैठे हैं, तो उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल। तो मैं सभी मदर्स को ये बोलना चाहूँगी कि ये जो सफ़र है ये बहुत ही खूबसूरत सफ़र होता है। आप सभी अपने घर में हैं अभी और अपने बच्चों को रेज़ कर रही हैं, तो प्लीज़ आइए इस मंच पर, साइनोश्योर सुपर मॉम के इस मंच में प्लीज़ पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि इससे आपकी लाइफ, आपके बच्चों की, सबकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाती है। तो घर वालों को भी बहुत अच्छा लगता है और हमारी खुद के अंदर एक मोटिवेशन डेवलप होता है जो हमारी खुद की लाइफ के लिए और सभी की लाइफ के लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर के आता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि घर पे आप हैं, बच्चों को रेज़ कर रही हैं, सारे काम कर रही हैं, तो थोड़ा सा समय अपने खुद के लिए भी निकालिए और इस मंच पर आइए और फिर देखिए कि आपको कितना अच्छा महसूस होता है। आप अपने इस सफ़र को किस तरह से देखती हैं? जी। मैं साइनोश्योर सुपर मॉम के अपने सफ़र को इस तरह से देखती हूँ कि मेरी पूरी खुद की लाइफ बहुत खूबसूरत हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि 4 दिन के जो ट्रेनिंग सेशंस रहे, फिर फिनाले हुआ, उसमें मैंने एक डिसिप्लिन डेवलप किया। प्लस मेरे घर वालों में को भी बहुत अच्छा लगा। मेरे बच्चों को लगा कि मम्मा कितना अच्छा कुछ कर रही हैं। तो मेरी डॉटर डेली आकर के मुझसे पूछती थी, मम्मा आज आप क्या कर रहे हो? अच्छा आप मेकअप कर रहे हो? तो वो सारी चीज़ें जो हैं, मतलब जब मैं देखती हूँ बच्चों को अपने, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लस घर वाले, मेरे मदर फादर, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ सभी बहुत खुश हुए और इसीलिए उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो ये जर्नी मेरे अंदर और सभी के अंदर बहुत कुछ एक ये जज्बा लेके आई है कि हम सभी मदर्स सब कुछ करने के केपेबल हैं। अगर हम एक बार मन में ये ठान लें तो हम अपने अंदर की स्ट्रेंथ को बाहर बहुत अच्छे से निकाल के ला सकते हैं। बहुत शानदार। भविष्य को लेकर आपकी कोई स्पेशल योजना या कोई तैयारी, या इस सफ़र के बाद में कोई नया सफ़र? जी बिल्कुल। अभी तो मैं थर्ड रनर अप बनी हूँ, तो एक मुझे अभी से ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील होने लग गई है कि हाँ, मैं बाकी सारी जो लेडीज़ हैं, सारी मॉम्स हैं, उन्हें मोटिवेट करूँ।
तो भविष्य में मैं यही करना चाहूँगी कि जितनी भी ऐसी मेरी फ्रेंड्स हैं या मदर्स हैं जो हैं घर पे और जो आगे बढ़ के आना चाहती हैं, तो मैं उन सबको मोटिवेट करूँगी और अपने लिए भी अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दूँगी, सो दैट मैं खुश रहूँगी, ग्रोथ रहेगी तो मेरा पूरा परिवार, मेरे बच्चे सब बहुत खुश रहेंगे। बहुत ही शानदार। ये थी सुपर मॉम 2026 की थर्ड रनर अप, जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए और अपने संघर्ष के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जयती जी। हमने अभी आपकी मुलाकात करवाई उन सुपर मॉम से जिन्होंने सपने देखे और उनके सपने पूरे भी हुए। लेकिन कहते हैं ना कि सपनों को देखना और सपनों को पूरा करना एक अलग बात है, लेकिन उन सपनों को मंजिल देने का काम, उन्हें पंख देने का काम किया है साइनासोर के डायरेक्टर आदित्य शर्मा जी ने। हम उनसे रूबरू करवाते हैं आपसे और जानते हैं कि उनके लिए सब कितना चैलेंजिंग रहा। आदित्य जी, देश न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपका पूरा परिचय जानना चाहूँगी और साथ में ये कि ये कार्यक्रम जो आपने ऑर्गेनाइज किया कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए। मेरा नाम आदित्य शर्मा है और मैं साइनासोर का डायरेक्टर हूँ और फाउंडर भी हूँ जी। और रही बात इस इवेंट को पूरा ऑर्गेनाइज करने की, तो ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि अगर हम देखें तो हम अपनी रियल लाइफ में 1 से 2 लेडीज़ को भी हैंडल नहीं कर पाते, बट यहाँ मैं ओवरऑल जर्नी से लेके एंडिंग तक 100+ लेडीज़ों को मैनेज करता हूँ, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। जैसे कि आपने कहा कि महिलाओं को, इतनी सारी महिलाओं को कमांड देना, उन्हें हैंडल करना, और खासकर वो जो सुपर मॉम है, जो कभी किसी की सुनती नहीं, उन्हें आपने अपनी बात मनवा के सारे काम करवाए, वो आपके लिए चैलेंजिंग रहा। एक्चुअली यहाँ जानना चाहूँगी आपसे कि चैलेंजिंग तो रहा, लेकिन इस साइनासोर को आप भविष्य में कहाँ देखना चाहेंगे? साइनासोर को मैं भविष्य में, जैसे मेरे इससे पहले वाले इंटरव्यू में बोल चुका हूँ मैं सूरज सर से, कि मैं इसको आउट ऑफ इंडिया लेके जाना चाहता हूँ। जो मेरा मैनिफेस्टिंग है, जो मेरी ड्रीम है, वो है मिसेस पेरिस। मतलब मैं इस इवेंट को पेरिस तक लेके करना चाहता हूँ। मतलब आप इस इवेंट को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाहते हैं। यहाँ एक चीज़ और कि जैसे हम देखते हैं कई बार कंपटीशन होते हैं, मिस के होते हैं, मिसेस के होते हैं, सुपर मॉम वाला आइडिया आपको कहाँ से आया और इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? एक्चुअली मैंने एक इवेंट किया था भाग्यश्री जी के साथ में, जो कि बॉलीवुड एक्टर्स हैं। वो मेरे एक इवेंट में एज अ गेस्ट आए थे, सेलिब्रिटी गेस्ट। आफ्टर दैट उन्होंने एक इवेंट ज्वाइन किया था, सुपर मॉम, DID सुपर मॉम। सडनली मैं अपनी मम्मा के साथ बैठ के वो सुपर मॉम देख रहा था। मम्मी बोली, बेटा हमारे लिए भी कभी ऐसा शो करो जिसमें हम भी रैम वॉक करें। जस्ट उस दिन से वो चालू है। तो आज टचवुड, ग्रेस ऑफ गॉड एंड मम्मा के आशीर्वाद से हमारा सीजन 5 है। तो ये कहा जा सकता है इसकी प्रेरणा आपको अपनी सुपर मॉम से मिली है। डेफिनेटली वो मेरी मॉम से मिली है। इसके अलावा ये जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, ये सफल भी रहा है और इसका श्रेय पूरा साइनासोर के डायरेक्टर और साइनासोर की पूरी टीम को जाता है। इसके अलावा इतनी सारी मॉम्स को जिसे मैनेज करना, आपने कहा कि चैलेंजिंग रहा, उनके बच्चों को एक्टिंग सिखाना, उनसे भी आपने रैंप वॉक है, वो कितना चैलेंजिंग है? क्योंकि मम्मी तो सुन लेती, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो बहुत कम सुनते हैं। एक्चुअली क्या होता है मैम, जिसकी मम्मी सुन रही है उसके बच्चे भी सुन लेते हैं। उनको पता है जो हमारी मम्मी को लीड कर रहा है, जो पूरा घर लीड करती है, तो हमें भी लीड होना ही पड़ेगा, तो वो हो जाता है फिर। बहुत शानदार जवाब दिया आपने कि मम्मी अगर डर गई है तो बच्चे भी डर ही जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि हम जिस तरह से बात करते हैं सुपर मॉम की, सुपर मॉम बन चुकी है, क्राउन सज चुका है उनके सर पर। अब साइनासोर उन महिलाओं को आगे क्या मौका देने वाला है और आगे किस तरह से आप उनसे कनेक्ट रहते हैं? देखिए मैम, मेरे जो भी कंटेस्टेंट होते हैं टॉप 25 रहे, तो मेरे लिए विनर सारे ही विनर होते हैं, क्योंकि सबने अपना टाइम दिया है, पैसा भी दिया है, नो डाउट, सेक्रीफाइसेस किए हैं फैमिली से, जॉब से, हर चीज़ से। तो मेरे लिए जो विनर बने वो तो इंपॉर्टेंट है ही, अदरवाइज जितने भी मेरे फाइनलिस्ट थे वो मेरे सारे विनर हैं। अब जितने भी मेरे पास प्रोजेक्ट आते हैं, जितनी भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी आती है, मैं सारी मॉम्स को देता हूँ। बट उसमें से कितने लोग उसको गेन करते हैं, कितना सेंसिटिव से आते हैं, कितनी अपनी जिम्मेदारी से निकल के वहाँ तक पहुँचते हैं, वो हम पर डिपेंड करता है। बहुत शानदार जवाब दिया आपने कि उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप उन्हें कनेक्ट रखते हो, वो कितना कनेक्ट होते हैं वो मायने रखते हैं। और जो सुपर मॉम से जो इस तरह का मंच चाहती है, वास्तविकता ये है कि कई बार ऐसा होता है कि घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, कई बार कुछ महिला वर्किंग वूमन भी होती है, उसके साथ उस मोमेंट से बाहर निकल के, ये कहूँ कि अपने कंफर्ट एरिया को छोड़कर एक कदम आगे बढ़ाना उनके लिए बहुत डर वाली चीज़ होती है। तो आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए मैम, मैं सारी मॉम्स को ये कहना चाहता हूँ कि उनको डरने की ज़रूरत तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी शी इज़ अ ब्रेव। मतलब आपने सुना भी होगा कि नारी से बड़ा या माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता। तो ये फील्ड हो चाहे कोई सी भी फील्ड हो, अगर वो कॉन्फिडेंट हैं, सेफ फील कर रही हैं, तो कहीं भी जा सकती हैं, कहीं भी मूव हो सकती हैं। उसमें कोई भी ऐसा डर और फेयर वाली बात नहीं है। हाँ, ये जानता हूँ, ये मानता भी हूँ कि जिस तरह की फील्ड में हम हैं या जिस तरह की फील्ड में मैं मॉम्स को लाता हूँ, वो फील्ड थोड़ी सी है, बट डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है, आप खुद कैसे हो, वरना फील्ड तो सारी बेकार है मैम। बहुत अच्छी बात कही आपने कि फील्ड सारी बेकार है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं बहुत अच्छे लोग हैं जो लोगों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं और मदद करते हैं। एक थोड़ा सा तीखा सवाल यहाँ आपसे पूछना चाहूँगी मैं कि कई बार हम देखते हैं कि कुछ शो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं,
इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए मैम, वो शो कम्प्रोमाइज़ होते हैं, सब जगह होते हैं, इवन अगर बोलूँ तो कमर्शियल पार्ट से होते होंगे, बट मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। मैं जो विनर है हमारा, वो एकदम जेन्युइन जाता है। आप क्राउड से भी कभी पूछेंगे, कभी आप इंटरव्यूज़ में भी देखेंगे, या उनकी पर्सनल लाइफ में भी जाएंगे, या जो अभी भी विनर बने हैं, मेरे रिसेंटली की बात करूँ तो आप समझेंगे वो दोनों एजुकेटेड भी हैं, वो पर्सनल में भी लाइफ में काफ़ी सक्सेस हैं, प्रोफेशनल भी हैं, और दे आर अ बैंकर। मतलब वो क्या नहीं डील करते होंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि बैंकिंग मतलब टाइमिंग, और घर पे भी मतलब टाइमिंग। अगर हस्बैंड है तो उसे ब्रेकफास्ट चाहिए, बच्चा है तो स्कूल जाना है, बैंक 10 बजे खुलता है तो वहाँ भी जाना है। तो मेरे यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। हाँ, जहाँ होती हैं वो होती हैं, बट मेरे यहाँ नहीं होती। हमने कई कंपटीशन देखे हैं जहाँ पर महिलाएं मंच पर उतरती हैं, उनके वस्त्र परिधान सब अलग अलग तरह के होते हैं, आप भी जानते ही हैं, लेकिन आप भारतीय संस्कृति को लेकर आगे बढ़ते हैं। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली है और इसका कारण क्या है? इसकी प्रेरणा के पीछे मैम एक ही रीज़न है, क्योंकि मैं जानता हूँ जो हमारी फील्ड है वहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं। और अगर मैं मॉम्स की बात करूँ तो अगर मैं जैसे किसी मॉम को बोलूँगा कि मैम रजिस्ट्रेशन कीजिए, तो उसका हस्बैंड हो, फैमिली हो, पेरेंट्स तो बोल देंगे नहीं मॉडलिंग बेकार है। तो मैं वो अपने फ़ोटोज़, अपने वीडियोज़ उनको भेज के उनको कॉन्फिडेंट करता हूँ कि मेरे शो में ऐसे कोई भी वस्त्र, ऐसे कोई भी ड्रेस, ऐसी कोई भी वल्गैरिटी नहीं होती है। जिस ड्रेस में आप कंफर्टेबल हो आप वो ड्रेस पहनो, मुझे मतलब नहीं, क्योंकि मुझे ड्रेस नहीं चाहिए, मुझे आपका कॉन्फिडेंस चाहिए, आपका वो ईगरनेस चाहिए जो आपको स्टेज तक लेके आए। ड्रेस डजेंट मैटर, क्योंकि उसी स्टेज पे मैम उनकी ससुर भी बैठे होते हैं, सास भी बैठी होती हैं, उन्हें फिर इवेंट के बाद घर जाके खुद को फेस भी करना होता है। तो मैं कभी नहीं चाहता कि कोई भी मेरा कंटेस्टेंट स्टेज पे आके कुछ भी अनकंफर्टेबल फील करे। बहुत अच्छी बात कही आपने कि आप उन्हें कॉन्फिडेंस में लेते हो, और सबसे अच्छी बात ये कही कि उनके माता पिता भाई बहन सभी रहते, तो मंच पर उन्हें देखकर उन्हें प्राउड फील होना चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए, गिल्ट नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और कि कई बार निर्णायक समिति जो होती है, निर्णायक मंडल जो होता है, उन पर सवाल उठते हैं, कई बार ऑर्गेनाइजर पर भी सवाल उठते हैं, तो उन सब से आप कैसे डील करते हैं? देखिए मैम, आज की डेट में तो सिंपल सा सवाल है, मतलब मैं किसी को लेके नहीं कहूँगा, हम कितना भी अच्छा कर लें, कितना भी बुरा कर लें, जिसको जो बोलना है वो बोलेगा। सपोज़ कीजिए अगर आज मेरे पास 25 कंटेस्टेंट हैं, तो 25 के 25 तो विनर बनेंगे नहीं, 2-4-5 हारेंगे, बाकी आगे जाएंगे, तो वो उनकी जर्नी है। अब रही बात निर्णायक पे बात आती है, तो वो तो मैम किसी को भी जिताऊँ हराऊँ, आखिर यही बोलेगा विनर तो मैं ही थी, वो तो ऐसा था, वो तो वैसा था। कुछ इंसिडेंट ऐसे भी हुए मेरे पास्ट में कि मतलब कुछ है ही नहीं, उसके बाद भी चीज़ें कंट्रोवर्सी में गई। तो मैं लोगों का तो यही कहूँगा, वो तो लोग हैं, कहेंगे ही, अपना काम है चलना। बहुत शानदार कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यहाँ पर साइनासोर के आप डायरेक्टर हैं, तो साइनासोर की ओर से आप उन मॉम्स को जो वर्किंग वुमन है या फिर हाउस वाइफ है, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैम, उन सभी को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उनके जो भी सपने हों, नॉट इवन मॉडलिंग, अगर उनके जो भी सपने हैं और अगर वो करना चाहते हैं, तो अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा सा टाइम निकाल के उस चीज़ पे करें, चाहे वो मॉडलिंग हो, चाहे वो बिज़नेस हो, ताकि वो अपनी पहचान बना सकें। कब तक वो अपने पति की पहचान, पापा की पहचान से रहेंगे, उनकी खुद की भी पहचान होना चाहिए। तो मेरा यही मोटिव है कि उनको खुद के लिए करना चाहिए, ताकि कल को उनका बच्चा बोले कि मेरी मम्मा एक्स है, वाई है, जेड है, ना कि अरे मम्मा तो हाउस वाइफ है। मतलब मम्मा की प्रोफाइल के आगे हाउस वाइफ ऑब्लिक XYZ भी होना चाहिए, मेरा ये मोटिव है। बहुत शानदार कि महिला को पहचान देने की आपने बात करी। एक अंतिम सवाल आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी कि कई बार हम देखते हैं हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान समाज है, और कहते हैं कि हमने महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया, लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये है कि बराबरी का अधिकार देने वाला पुरुष समाज होता कौन है? क्योंकि महिलाएं जब पैदा होती है वो बराबरी का अधिकार लेकर ही पैदा होती है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, इसमें तो यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरा घर ही चल रहा है, लेडीज़ों से चल रहा है, महिलाओं के ही से ही चल रहा है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये सब बातें आजकल मेरे हिसाब से तो बिल्कुल घटिया नुसी हैं। आज के टाइम में हर लेडी या जेंट्स समान है। आप कभी देखेंगे तो आजकल फ्लाइट भी एक जेंट्स एक लेडीज़ उड़ाती है। तो अब जो पीछे बैठे हैं उसमें से आधे तो वही सोच के होंगे लेडीज़ क्या कर लेगी, लेकिन जब उतरते हैं पता पड़ता है लेडीज़ उड़ा रही थी। तो वो उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है कि हम घर पे ये बोलते हैं कि बहू को तुम गाड़ी मत चलाओ, तुम औरत हो, तुम कार मत चलाओ, तुम औरत हो, बट जिस फ्लाइट से हम सफ़र करके आए हैं उससे कोई फीमेल ही चला रही थी। साइनासोर का नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है और उसकी क्या खासियत रहने वाली है? मैम, शायना शो का जैसे आप जानते हैं, हम हर ग्रैंड फिनाले में एक पोस्टर लॉन्चिंग करते हैं, जो कि आज हमने देश न्यूज़ के साथ भी की थी कल। तो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है शायना शोर मिस, मिसेस एंड प्रिंसेस वर्सेटाइल मध्य प्रदेश, जो कि इसके ऑडिशन हम अगले महीने से चालू कर देंगे। अभी हम फिलहाल ऑनलाइन ऑडिशन करेंगे, आफ्टर डेट हम ऑफलाइन ऑडिशन करेंगे। ग्रैंड फिनाले हमारा ऑलमोस्ट भोपाल में ही होगा, मध्य प्रदेश में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
देश की बात देश न्यूज़ के साथ में हमने आपकी मुलाकात करवाई ऐसी शख्सियत से जो अपने आप में एक कहानी, उन्होंने अपने संघर्ष की कहानी, अपने विचारों की कहानी और अपनी आने वाली जर्नी के बारे में बताया। हमने साइनासोर के डायरेक्टर से आपकी मुलाकात करवाई जिन्होंने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताया है और सबसे अच्छी बात ये बताई है कि ये मंच ऐसा है जहाँ पर महिलाएं आकर अपने सपनों को उड़ान दे सकती है। ऐसे ही और मशहूर हस्तियों के साथ आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।